सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। अर्थात कि सभी और संपूर्ण जो क्रियाएं हैं ये प्रकृति के द्वारा की जाती है, यानी सारी क्रियाएं सभी ओर से प्रकृति के द्वारा की जाती हैं। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम, और जो आत्मा को अकर्ता समझता है, ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है, यानी उसे ही यथार्थ दर्शन है, उसे ही यथार्थ बोध है। तो प्रकृति जो है वहां पर क्रियाएं हो रही है, क्रियाओं का क्षेत्र जहां तक है वहां तक प्रकृति, जहां पर जुटना है टूटना है सब प्रकृति का है। प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं, गुण से इंद्रियां, और इंद्रियों से ये सब सभी कार्यों का संपादन होता है। और जो ऐसी भी क्रियाएं होती हैं निर्जीव प्राणियों के द्वारा, वे भी गुणों के द्वारा होती है। तो प्रकृति के तत्व क्रिया कर रहे हैं सदैव निरंतर। कभी ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि अब यह क्रियाएं बंद होकर रुक गया, ऐसा कभी नहीं होता, निरंतर गतिशील है। प्रकृति की दो क्रियाएं सामान्य रूप से महसूस होती हैं। एक तो बिल्कुल सभी के दृष्टिगोचर होती हैं, जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, लेकिन जो वापस लौटने वाली चीजें हैं, यानी कोई चीज अगर बन रही है, कहीं गति कर रही है, तो वह तो सबको दिखती है कि भाई एक चीज यहां से गई वहां गति की, लेकिन उस चीज में जो जो गतिमान है उसके अंतर्भूत भी गति है, उसको वैज्ञानिक लोग देखते हैं। और उस गति को, जो उसके अंतर्भूत तत्व हैं, उसके भीतर जो गति हो रही है उसको वैज्ञानिक देखते हैं। लेकिन जो उसके भीतर अंतर्भूत जो गतियां करने वाले जो सूक्ष्म तत्व हैं, वे अपने भीतर अंदर की ओर गति कर रहे हैं, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। इसको जो है तत्वदर्शी देखते हैं। तो तीन प्रकार की सामान्य गतियां होती हैं। तो दो तो सामान्य लोग, एक तो सामान्य आदमी देखता है कि कोई चीज यहां से वहां जा रही है, एक वैज्ञानिक देखता है, यानी तत्व के भीतर। जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल है, टेबल को खसकाया जा रहा है, यह सभी लोग देख लेते हैं, सामान्य आदमी भी देख लेता है। लेकिन टेबल के भीतर में जो बहाव चल रहा है, अणु परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बहाव चल रहा है, इसको वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भीतर जो गति हो रही है अपने भीतर, न कि बाहर की ओर, तो वह 11वीं दिशा है। 10 दिशाएं तो सभी लोग जानते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोने में, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो ऊपर नीचे हो जाए और चारों दिशाओं का इधर हो गया, 4 2 6 हो गया, और कोने कोने हो गया 4, 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में जो गतियां होती हैं, इसको आमजन देख लेते हैं। और इन 10 दिशाओं के भीतर जो गतियां होती हैं, सूक्ष्म गतियां होती हैं, उसको वैज्ञानिक लोग देखते हैं। परंतु जो गति
सूक्ष्म गति हो रही है उसके अंतर्भूत जो गति है, जो अपने भीतर गति कर रहा है, यानी फोटोन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो अपने भीतर जो गति कर रहा है, यह काफी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है। और इसको जो देखता है वही यथार्थ देखता है, और वह देखता है कि ये सभी प्रकार की गतियां हो रही हैं, तीनों प्रकार की गतियां हो रही हैं, और किसी भी समय यह गति थमती नहीं है। यहां पर जो मैं तीसरी ये जो गति बताया हूं, यह महत्वपूर्ण क्यों है, यह बताता हूं मैं आपको। कि कोई भी चीज जब से वैज्ञानिक बतला रहे हैं कि यहाँ गति हो रही है, और गति होने के बाद क्या होता है कि यह यूनिवर्स फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, जा रहा है। इसके अंतर्भूत जो फोर्स है, वो फोर्स जो है इसको आगे बढ़ा रहा है, ढकेल रहा है। लेकिन कहां तक जाएगा ये? क्योंकि ये ढकेलने का फोर्स जहां तक जा रहा है, इसका काउंटर फोर्स एक लग रहा है जो उसको खींच रहा है। सदैव एक फोर्स जो आगे की ओर ढकेलेगा, वो दूसरा फोर्स उसके पीछे की ओर धकेलेगा। तो आगे की ओर फोर्स जब ज्यादा शक्तिशाली होता है, महत्वपूर्ण होता है, तब वह चीज आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जो पीछे जो खींचने वाली चीज है, जो उसको अपने अंदर खींचती है, वह जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो भीतर आता है। भले उसको धकेलने वाला फोर्स एक काम कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको अपने भीतर खींचने वाली जो चीज है वो उसको अपने ज्यादा अंतर्भूत कर लेगी, खींच लेगी, क्योंकि वह ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो इन दोनों फोर्स का जो है एक बैलेंस होता है, और जब दोनों का बैलेंस हो जाएगा तो वहां पर ऐसा लगेगा कि यह चीज ठहर गई, रुक गई। कोई एक चीज गति कर रही है तो वो जब तक कोई धकेलने वाले पर गति कर रही है, दिख रही है, लेकिन जो उसको पकड़ रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, यानी यहाँ पर समझिए फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है, जो रोक रही है, रेजिस्टेंस दे रही है, वह जब इसके बराबर हो जाएगी तो वो ठहर जाएगी। लेकिन यह ठहर गई एक अर्थ पर, इसको सभी लोग देख लेते हैं। अब बात यह है कि यह जो चीज ठहरी हुई है, उसके भीतर क्या कोई गति नहीं हो रही है? कोई चीज अगर रुकी हुई है तो उसके भीतर भी गति हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाहर है, यानी प्रकृति क्रिया कर रही है उस समय भी, जबकि कोई चीज रुकी हुई है। अब इसकी बात करते हैं कि कोई चीज जाते जाते क्या हुआ कि एकदम एक्सपेंशन के अंतिम हो गया, या सिकुड़ते 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 एकदम सूक्ष्म हो गया, जिसको महाप्रलय, प्रलय और महाप्रलय की स्थिति होती है। महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड जो है सिकुड़ करके अव्यक्त हो जाता है। तो जिस वक्त सिकुड़ करके वह अव्यक्त हो जाता है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या उस वक्त क्रिया हो रही होती है? हाँ, उस वक्त भी क्रिया हो रही होती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो ऐसा लगता है कि अब क्रिया नहीं हो रही है प्रकृति में, क्योंकि वह तो अव्यक्त हो गया, अब तो वह क्रियाशील नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रिया तो होती ही रहेगी। आप उसको कितना भी कंडेंस स्टेट में ले जाएं, आप उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी ले जाएंगे, उस समय भी उसमें क्रियाएं हो रही होती हैं, अंतर्भूत क्रियाएं बिल्कुल कभी भी बंद नहीं होती हैं प्रकृति के तहत। ये उसका स्वभाव है। क्रियाएं इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि लगता है कि अब क्रिया नहीं हो रही है, लगता है कि इसे रुक गया। जैसे कि कोई गाड़ी रुक जाती है तो क्या गाड़ी के भीतर, उसके भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बह रहे होते हैं? बह रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो क्या गति नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन का रुक जाना, वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि अब स्टैंड स्टिल हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन ठहर गए। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन ठहर गए, इसका मतलब यह नहीं कि प्रकृति में क्रिया ही ठहर गई, नहीं, क्रिया तो कभी ठहरेगी नहीं। जैसे कि गाड़ी के ठहर जाने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बहना नहीं रुक जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ठहर जाने से क्रिया का रुक जाना नहीं होता है, प्रकृति का रुकना नहीं होता। और जो सूक्ष्म प्रकृति है, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स के, वे जो हैं वहां गति कर रहे होंगे। इस तरह से ये सूक्ष्म गतियां वो चलती रहती हैं। हम उस वक्त कहते हैं अव्यक्त स्थिति है, तो उस वक्त हम टाइम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, किस आधार पर समय का गणना करेंगे? हमें लगता है कि टाइम जीरो हो गया, हमें लगता है कि मास जो है, द्रव्यमान जीरो हो गया, हमें लगता है वॉल्यूम जीरो हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जीरो कभी नहीं होता। और जीरो नहीं होने के कारण ही गतियां चल रही होती हैं, लेकिन वो
लगभग इस तरह से जीरो की स्थिति में होता है कि हम उसे गिन नहीं सकते, उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म हो गया। तो हम कह देते हैं जीरो हो गया, लेकिन जीरो नहीं होता वो। तो सूक्ष्म तत्व के अंतर्भूत गतियां चल रही होती हैं, और इसी के कारण ऐसा होता है कि फिर एक समय आता है कि वहां से फिर विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है, फिर फैलता है, वह फिर बड़ा होता है, फिर बढ़ता है, फिर जो फोर्स आगे बढ़ाने वाली फोर्स है वह ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाती है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली हो जाती है, और पुनः जो है उसका प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। जहां उसका अव्यक्तीकरण हो रहा था पहले, जबकि उसको खींचने वाली शक्ति, सिकोड़ने वाली शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली थी, तो उस समय वह अव्यक्त होते होते लग रहा था जैसे कि वह रुक जाने वाली चीज़ है, लेकिन रुकेगी नहीं। परंतु एक ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जहां पर कि लगेगा कि अब इसका बैलेंस जो है चलने का और इसका और रुक गया। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म होगा, जिसको कि प्रकृति कहते हैं, वह नहीं रुकी है, वह तुरंत ही उसको फिर से वापस जो है गति दे देगी। इस प्रकार से गतियां होती है, प्रकृति में गतियां होती हैं, गतियां सब प्रकृति ही कर रही है, और यह अवस्था सदैव बरकरार रहती है, चाहे सर्ग का समय हो यानी सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, महाप्रलय का समय हो, महासृष्टि का समय हो, ये चलता ही रहता है। तो सर्ग का समय हो, महासर्ग का हो, प्रलय का समय हो, महाप्रलय का समय हो, प्रकृति कभी नहीं रुकती है, सदैव चलती रहती है, सदैव गतियां होती रहती है। और यहाँ पर विज्ञान का बहुत महत्व था। असल में पूरी गीता में जो है ना विज्ञान से भरी हुई है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। और जिससे विज्ञान में जिसकी पैठ नहीं है, उसे श्लोकों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, वे अच्छा से समझ भी नहीं सकते श्लोकों को। और ये काफी एडवांस है, यह नहीं समझना चाहिए कि कई हजारों वर्ष पहले जो भगवान ने दिया है तो ये एडवांस नहीं होगा, नहीं, ये बहुत उच्च स्तर के सिद्धांत हैं, ये उच्च स्तर के विज्ञान के सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, आप समझ सकते हैं इसे। अब ये कह रहे हैं कि और जो आत्मा है वो अकर्ता है, यानी आत्मा में गति नहीं होती है, गतियों से वह परे, गत्यातीत है वह, इसलिए वह कर्ता नहीं है। क्योंकि जहां गति होगी वहीं कर्तापन की कोई बात आएगी। तो आत्मा अकर्ता है, अकर्ता इसलिए क्योंकि वहां गति नहीं है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, शाश्वतता है। यानी वह जो सूक्ष्मतम बिंदु हो सकता है, कोई भी छोटी से छोटी बिंदु भी जो हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म है वह, इसीलिए वहां पर विभाजन और संयोजन नहीं है, इसीलिए गति नहीं है। तो आत्मा में इसीलिए गति नहीं है क्योंकि वह बिंदु से सूक्ष्म बिंदु जो हम सोच सकते हैं उससे भी वह सूक्ष्म है, तो वह बिंदु से सूक्ष्म होने के कारण वहां गति नहीं है। उसी तरह से विराट जो हम लाइन खींच सकते हैं, बड़ी से बड़ी रेखा खींच सकते हैं, उससे भी बड़ी रेखा है परमेश्वर की, इसलिए वहां भी अकर्तापन है, वहां भी कोई गति नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो वह जो है अक्रिया की स्थिति है, अकर्ता की स्थिति है। तो कहते हैं उस अकर्ता को जो देखता है और इस प्रकृति की क्रिया को जो देखता है वही यथार्थ में देखता है। यही यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब था कि यथार्थ दृष्टि उसी का है, यथार्थ बोध उसी का है, वास्तविक ज्ञान उसी के पास है, अन्य के पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो वह जो आत्मा जो है वह परम चैतन्य अवस्था है, शाश्वत अवस्था है, तो वह चेतन तत्व है, तो वह समय से परे है क्योंकि वहां गति ही नहीं है, तो समय कहाँ होगा। वह स्थान से परे है क्योंकि सूक्ष्म बिंदु जो कम से कम जो किस स्थान घेर सकती है उससे भी वह सूक्ष्म है, तो वह समय से वो परे है और स्थान से भी परे है, और इसलिए वह द्रव्यमान से भी परे है क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जो होगी, जो थोड़ी भी जगह घेर सकती है उसका द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन वह जगह थोड़ी भी नहीं घेरेगी, इसलिए द्रव्यमान नहीं होगा। तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि वह जो चैतन्य परम चैतन्य तत्व है परमात्मा, तो वह स्थान से समय से परे है, गति से परे है, और प्रकृति में गति है, समय है और स्थान है।